करेंगे बागेश्वर बाबा की। छतरपुर के बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने मुंबई में एक नया संकल्प ले लिया है। सवाल ये कि क्या अब मुंबई यानी माया नगरी का नाम बदल जाएगा? सवाल ये कि आखिर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अब ये नया संकल्प क्या है? कांग्रेस पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं। झंडा कौन बागेश्वर वाले बाबा का फिर ऐलान। हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान। भक्त बोले जय सिया राम। बाबा बोले बन रहा है काम। क्या बाबा की तमन्ना होगी पूरी? माया नगरी बनेगी माधव नगरी। घर घर झंडा लगाना है और दरवाजे के बाहर लिखना है माया नगरी नहीं, ये माधव नगरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मिशन पर निकले बागेश्वर वाले बाबा का दरबार एक बार फिर महाराष्ट्र में लगा है। बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। मुंबई में लाखों भक्तों की मौजूदगी में बाबा ने अब नया ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऐलान के बाद अब बाबा ने माया नगरी को माधव नगरी बनाने का संकल्प ले लिया। सुनिए आखिर बाबा का प्लान माधव नगरी क्या है। हमने भी पहले सनातन के लिए विचार किया, अब प्रचार कर रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई तो आओ, आज से माया को नहीं मुंबई वालों किसको पकड़े? माया नगरी को अब कौन सी नगरी बनाना है? कौन सी नगरी बनाना है? घर घर झंडा लगाना है और दरवाजे के बाहर लिखना है माया नगरी नहीं, ये माधव नगरी है। कौन कौन ऐसा लिखेगा? झंडा कौन कौन लगाएगा? पक्का? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। अच्छा, एक बात और, हर समस्याओं का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? झूठ मूठ या सच में? देखो, हम तो दे नहीं सकते तुम्हें। तुम सोचो कि हम तुम्हें हर समस्या का समाधान दे दें तो हलवा मिले ना राम। ये हम तुम्हें पहले बता सकते हैं। हम तुम्हें देने वाले का पता बता सकते हैं और तुम वही लिख लो। पूछो कौन? बालाजी। 2 दिनों तक मुंबई से सटे मीरा रोड पर बाबा का दरबार सजा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे। ऐसे में भक्तों का तांता दरबार में लगा रहा। बागेश्वर बाबा के धाम के दर्शन करने के लिए आए हैं। यस मैडम, यस मैडम। पूरी जनता उनके ही लिए आई है। उन्होंने ऐसा बोल बोल के सनातन धर्म के बारे में बोल बोल के पूरी उनकी नैया डुबा दी है। किसकी नैया डूब गई? जो इसके विरोधी है, उनके नाम हम लोग लेना नहीं चाहते। सबके सब तो हिंदू ही तो है हम लोग। मेरा ऐसा मानना है बागेश्वर वाले बाबा कल्कि के अवतार है। जैसे द्वापर में कृष्ण जी का, त्रेता में राम जी का, कलयुग में बाबा का अवतार हुआ है। राजस्थान से महाराष्ट्र तक आके बाबा जी को देखने? नहीं, भाईंदर में ही रहते हैं, राजस्थान वाले हैं हम। हाँ, ये बाबा जी पे भरोसा है या फिर जो लोग कह रहे हैं कि बाबा जी झूठ बोलते हैं उन पे भरोसा नहीं? भरोसा है। हाँ, भरोसा है, बाबा जी से बहुत भरोसा है। भक्तों का सैलाब देखकर समझ में आता है कि बाबा के अनुयायी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तभी तो वो साल 2023 के महज 3 महीनों में ही 2 बार महाराष्ट्र आकर दरबार लगा चुके हैं। पहले नागपुर में और अब मुंबई में दरबार लगाया।
नागपुर का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी जगह पर पहली बार श्याम मानव ने अंधविश्वास फैलाने के बाबा पर आरोप लगाए थे और उन्हें चुनौती दी थी, जिसको लेकर बाबा पर कई सवाल उठे थे। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हुंकार भरते हैं और साफ शब्दों में अब कह रहे हैं कि हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जिसे दिक्कत हो वो खुद दरबार में आ जाए। बाबा अपने विरोधियों को संदेश दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की कांग्रेस ने बागेश्वर वाले बाबा के कार्यक्रम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा गया कि बाबा बागेश्वर का प्रोग्राम हुआ तो इससे महाराष्ट्र में अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा और इसीलिए इस कार्यक्रम पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर भी करारा झटका लगा, क्योंकि बाबा का कार्यक्रम हुआ तय जगह पर और तय तारीख पर। और तुम्हें अब किसी भी पंथ में भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो हिंदू नहीं है जो हिंदुओं का विरोध कर रहा है। वो हिंदू नहीं है जो अपने धर्म को त्याग कर किसी दूसरे धर्म पर भरोसा कर रहा। अच्छा, अपने में कोई कमी है क्या? 33 करोड़ देवी देवता हैं, ज्यादा दिक्कत है एक आध और बना लो। अपने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चुटीले अंदाज में बोलते हैं। कुछ ऐसा ही तंज उन्होंने बिना नाम लिए उन लोगों पर कसा है जो उनका विरोध करते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी इस बहाने आप आते रहेंगे, हम 2-3 महीने में मुंबई में धर्म विरोधियों की ठटरी बारने आते भी रहेंगे। और चिंता मत करो, ये धर्म विरोधी कुछ दिन बाद भारत में नहीं दिखेंगे। हाँ, भारत में रहना है तो सीताराम, कायदे में रहोगे तो नहीं तो हनुमान जी की तरफ से ठटरी बार दी जाएगी। बागेश्वर वाले बाबा का विरोध करने वाली कांग्रेस को बीजेपी ने हिंदू धर्म और हिंदू साधुओं का विरोधी करार दे दिया, तो वहीं संतों ने भी इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई। धीरेन्द्र आचार्य शास्त्री जी जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और निश्चित रूप से जो भी राष्ट्र विरोधी लोग कुछ तत्व है, मानव से लेकर दानव तक, उनके पेट में कहीं न कहीं दर्द हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है। परेशानी ये हो रही है कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो जैसे सनातनी आखिर इतने राष्ट्रवादी सबको एकजुट कैसे कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना उसी समय अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो गया। अब संवैधानिक मोहर लगाने हैं। आरोपों से घिरे बाबा बागेश्वर का कई लोग विरोध भी करते हैं और उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाते हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में उनके भक्त और समर्थक हैं जो बाबा को सनातन का पोस्टर बॉय समझते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी मानते हैं कि सनातन का झंडा वो बुलंद करके रहेंगे। हम लोग विचार कम, प्रचार ज्यादा करते हैं। और हनुमान जी बहुत ही तार्किक हैं। हनुमान जी लंका भी जाते तो कपि मन कीन विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जन अशोक अंगार। हनुमान जी पहले विचार करते फिर प्रचार करते। हमने भी पहले सनातन के लिए विचार किया, अब प्रचार कर रहे हैं। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरकर बाबा हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं और अपने दरबार में ही मंच से धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। वो हिंदू नहीं है जो हिंदुओं का विरोध कर रहा है। वो हिंदू नहीं है जो अपने धर्म को त्याग कर किसी दूसरे धर्म पर भरोसा कर रहा। अच्छा, अपने में कोई कमी है क्या? 33 करोड़ देवी देवता हैं, ज्यादा दिक्कत है एक आध और बना लो। हद ये है, तुम लोग गौरव नहीं मानते, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। औरों के पास तो एक ही देवता है, अगर भी रूठ जाएं तो कोई इमरजेंसी कॉल उठाने वाला नहीं। यानी बाबा के दरबार की जगह बदलती रहती है, मगर उनका
मिशन नहीं। हिंदू राष्ट्र के हुंकार और सनातन विरोधियों का बहिष्कार, यही बाबा का मूल मंत्र है। और इसी राह पर चलकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाते हैं, अपने भक्तों की समस्याएं सुनते हैं। और अब तो मुंबई के लिए बाबा ने एक नया संकल्प ले लिया है, हिंदू राष्ट्र के साथ ही माया नगरी को माधव नगरी बनाने का।